नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ एसजी सोनम चैनल पर, जहाँ पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है बेटा और बेटी में फ़र्क कैसा। कहानी शुरू करूँ उसके पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप जब करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह से ही संजना की तबीयत ठीक नहीं थी, तो रवि संजना को दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाता। तब रवि और संजना को पता चलता कि संजना माँ बनने वाली है। इस खबर को सुनकर रवि और संजना बहुत खुश होते। जब वह एक खुशखबरी घर आकर अपने परिवार को बताते तो सभी बहुत खुश होते। तभी संजना की सासू माँ कहती, देखना मेरा पोता ही होगा। तब संजना कहती, मम्मी जी आप कैसे कह सकती हैं कि पोता ही होगा, पोती भी तो हो सकती है ना। तब संजना की सास कहती, अरे पागल हो गई है क्या, इतने शुभ मौके पर इतनी अशुभ बात क्यों कर रही है, मैंने कहा ना पोता ही होगा। तब संजना कहती, पर मम्मी जी। तब संजना की सास संजना को रोकते हुए कहती, पहली संतान लड़का ही अच्छा होता है, लड़की नहीं। संजना कहती, मम्मी जी हमारे हाथ में थोड़ी ना है कि लड़का होगा या लड़की, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की दोनों ही एक समान होते हैं, दोनों ही हमें एक समान खुशियाँ देते हैं। तो मुझे नहीं लगता लड़का और लड़की में फ़र्क करना चाहिए। और वैसे भी मैं तो माँ बनने की खबर से बहुत खुश हूँ, चाहे फिर मेरा बेटा हो या बेटी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप भी तो दादी बनेगी, यदि पोता हुआ तो भी और यदि पोती हुई तो भी, दोनों आपको दादी ही कहकर बुलाएंगे। तो आपको भी नहीं सोचना चाहिए कि बेटा होगा या बेटी। बस आप तो भगवान से इतनी ही प्रार्थना कीजिए कि मेरी आने वाली संतान स्वस्थ हो। तभी संजना की सासू माँ अपने बेटे रवि से कहती, तेरी पत्नी क्या फालतू की बातें कर रही है, मैंने कहा ना कि पोता ही होना चाहिए। तब रवि कहता, माँ संजना सच्ची तो कह रही है, बेटा हो या बेटी फर्क क्या पड़ता है। तब संजना की सासू माँ गुस्से में कहती, तुम दोनों ने 2 अक्षर क्या पढ़ लिए हैं, तो मुझे ज्ञान दोगे। बेटा होगा तो वह इस घर का नाम रोशन करेगा, बेटा होगा तो वह हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। बेटी का क्या है, 2 दिन घर में रहेगी और उसके बाद शादी कर कर अपनी ससुराल चली जाएगी। हमारे लिए तो बोझ होगी, पराई अमानत होगी, जिसे हमें संभाल कर रखना होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पोता होना चाहिए। और अपनी बहू से गुस्से में कहती, तू भी ध्यान से सुन ले कि मुझे पोता ही चाहिए, यदि बेटी हुई ना तो तेरी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। भगवान से सुबह शाम प्रार्थना किया कर कि तेरी कोख में बेटा ही हो, वरना। तब रवि कहता, माँ आप कौन से ज़माने की बात कर रही हैं, बेटा और बेटी में आज के टाइम में कोई फ़र्क नहीं होता। आज के टाइम में बेटियां भी पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करती हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो बेटी नहीं कर सकती। इसलिए आप मुझसे यह मत कहिए कि पोता ही होना चाहिए, मेरे लिए बेटा हो या बेटी दोनों ही बराबर हैं। यह सुनकर संजना की सासू माँ कहती हैं, हाँ तू तो बहू की ही बोरी बोलेगा, तेरी नज़रों में तेरी माँ की क्या अहमियत, तुझे तो अब तेरी माँ चुपने रखी है। बूढ़ी हो गई हूँ ना तो कोई थोड़ी ना मेरी इस घर में सुनेगा, कहकर संजना की सासू माँ वहाँ से चली जाती। और संजना रवि से कहती, तुम्हारी माँ कैसी बातें कर रही हैं, मुझे तुम्हारी माँ की बातों से डर लग रहा है, कहीं वही मेरी संतान को कुछ कर ना दे। रवि कहता, अरे माँ थोड़ी पुराने विचारों की है, लेकिन चिंता मत करो, वही तुम्हें और हमारे आने वाले बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचाएंगी। तुम जाकर कमरे में आराम करो और खुश रहा करो, तुम खुश रहोगी तो मेरा बच्चा भी खुश रहेगा। संजना हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चली जाती, लेकिन संजना के दिमाग में सिर्फ अपनी सास की ही कही हुई बातें ही घूम रही थीं। उसे वही शब्द याद आ रहे थे कि मुझे तो सिर्फ पोता ही चाहिए। उसे मन ही मन डर रख रहा था, यदि बेटी हुई तो कहीं मेरी सासू माँ उसे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। दूसरे दिन संजना की सास मंदिर से आती और अपनी बहू को प्रसाद देते हुए कहती, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर कर आई हूँ कि तेरी होने वाली संतान बेटा ही हो। यह सुनकर संजना को बहुत बुरा लगता और संजना दुखी होकर कमरे में आ जाती। तब रवि कहता, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है। संजना कहती, तो क्या करूं, तुम्हारी माँ हर दिन एक ही बात कहती हैं कि बेटा होना चाहिए, मुझे भी खुशी होगी यदि बेटा होगा, लेकिन बेटी होने से मेरी खुशी में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा आने वाला बच्चा स्वस्थ हो।
एक तो तुम्हारी माँ की ऐसी बातें सुनकर मुझे वैसे ही डर रखता है, और ऊपर से तुम्हें भी अभी शहर से बाहर जाना है। मेरा बहुत ही जी घबरा रहा है। तुम मत जाओ ना। तब रवि कहता है, यदि ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब तक हमारे बच्चे का इस दुनिया में आने का टाइम होगा, उसके पहले उसके पापा घर पर आ जाएंगे। तब संजना ने कहा, पर सासू माँ। रवि कहता, अरे माँ कुछ नहीं कहेंगी, तुम क्यों फिक्र करती हो? और अब मुस्कुरा भी जाओ। क्या दुखी चेहरे के साथ मुझे विदा करोगी? यही सुनकर संजना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती और रवि वहाँ से चला जाता। लेकिन संजना की सासू माँ के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हर दिन संजना से एक ही बात कहती, मेरा तो पोता ही होगा। इस तरह कुछ महीने निकल गए। फिर संजना की सासू माँ संजना से कहती, बहू तुम तैयार हो जाओ। संजना ने कहा, क्यों मम्मी जी, हमें कहीं जाना है क्या? संजना की सास कहती, हाँ बहू, हमें हॉस्पिटल जाना है। संजना कहती, पर क्यों मम्मी जी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? संजना की सास कहती, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें दिखाने के लिए जाना है। संजना कहती, पर मम्मी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी अपॉइंटमेंट भी 2 हफ्ते बाद की है। संजना की सासू माँ कहती, जानती हूँ, लेकिन हमें दूसरे हॉस्पिटल जाना है, अब तुझे दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। तब संजना कहती, क्यों मम्मी जी, हम जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं वही भी तो अच्छी हैं, और वह तो मेरी दोस्त थे, और सबसे बड़ी बात उसका हॉस्पिटल भी हमारे घर के पास है, इसलिए आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती। फिर हमें दूसरे हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है? तब संजना की सास कहती, ज़्यादा मुंह मत चरा, जितना कहा जा रहा है उतना कर, जाकर तैयार हो जा, हमें आज ही दूसरे हॉस्पिटल जाना है। तब संजना कहती, आप दूसरे हॉस्पिटल जाने की इतनी जिद क्यों कर रही हैं? और वैसे भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है, और आप चिंता मत कीजिए, हम जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं वही मेरी बहुत अच्छी दोस्त थे। यदि कोई फिक्र की बात होती तो वह मुझे बता देती। तब संजना की सास कहती, जानती हूँ तेरी दोस्त है, इसलिए तो उसने देखने से मना कर दिया कि तेरी कोख में बेटा है या बेटी, लेकिन मुझे तो यह पता करना है कि तू बेटे को जन्म देने वाली है या बेटी को। यदि बेटा हुआ तो वह इस दुनिया में आएगा, बेटी हुई तो वह नहीं। तेरी दोस्त से कहा था कि देखकर बता दे कि मेरी बहू की कोख में क्या है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, कहने लगी मैं ऐसे घिनौने काम नहीं करती, और आपको भी यह पता नहीं करना चाहिए कि संजना की कोख में बेटा है या बेटी। 2 अक्षर क्या पढ़ लेते हैं, आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। तेरी दोस्त मुझे ज्ञान देने लगी, कहने लगी, आंटी बेटा हो या बेटी कोई फ़र्क नहीं होता। अरे मैंने दुनिया देखी है, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बेटा ही घर का नाम रोशन करता है, बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होता है, तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहिए। क्या सोचती है तेरी दोस्त, यदि वह नहीं देखेगी तो क्या मैं पता नहीं करवा पाऊंगी कि तेरी कोख में बेटा है या बेटी? मैंने पता किया है, और एक डॉक्टर से बात भी कर ली है, और अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। आज दोपहर 3 बजे की अपॉइंटमेंट दी है, तो तू जाकर तैयार हो जा, हमें पता करने जाना है कि तेरी कोख में बेटा है या बेटी। संजना चिल्ला कर कहती, बस कीजिए सासू माँ, जब से मैं माँ बनने वाली हूँ तब से आप एक ही रट रखा कर बैठी हैं कि बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए। मैंने और आपके बेटे रवि ने आपको बहुत समझाया कि बेटा हो और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, फिर भी आप मेरी बेटी की जान की दुश्मन बनी हुई हैं। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बेटे की माँ बनूँ या बेटी की, और मुझे नहीं पता करना कि मेरी कोख में बेटा है या बेटी, कहकर संजना वहाँ से जाने रखती। तभी संजना की सास संजना का हाथ पकड़ते हुए कहती, तुझे पता नहीं करना तो मुझे तो करना है, जाकर शांति से तैयार हो जा, वरना। तब संजना कहती, मैं अभी रवि को फ़ोन लगाती हूँ। संजना की सासू माँ ने कहा, लगाते फ़ोन, कौन सा रवि अभी के अभी घर आ जाएगा, जब तक रवि आएगा तब तक तो मैं पता कर चुकी होंगी कि तेरी कोख में बेटा है या बेटी, और उसके बाद रवि कर भी क्या रहेगा। तभी वहाँ पर संजना की मौसी सास आती, और वही संजना की सासू माँ से कहती, दीदी आप क्या अनर्थ करने जा रही हैं? वही तो अच्छा हुआ कि मेरे पास रवि का फ़ोन आ गया,
और मैं समय पर यहाँ पर आ गई, वरना आज तो आप घोर पाप कर देती। वही तो बहू की दोस्त ने रवि को फ़ोन कर कर कह दिया था कि आप उससे कह रही थी कि आपको पता करना है कि संजना की कोख में बेटा है या बेटी। तो उसने मुझे फ़ोन कर कर कहा, मौसी जी मैं तो वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आप जाकर माँ को समझाइए और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा कीजिए। संजना की सासू माँ संजना की मौसी सास से कहती, देख छोटी, तू मुझे ज्ञान मत दे। मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ कि तेरी बहू ने 3 बेटियों को जन्म दिया है और फिर भी तू खुश है और अपनी पोतियों के गुणगान करती है। मैं तो सिर्फ पोता ही चाहती हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ यदि पोता होगा तो वह हमारे घर का नाम रोशन करेगा, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। बेटी होगी तो क्या करेगी? पहले उसके पराने रिखाने में पैसे खर्च करो और फिर शादी करो, तो पैसे खर्च करो, क्या फ़ायदा ऐसी बेटी होने का? और मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ कि तेरी बहू ने 3 बेटियों को जन्म दिया और तू है कि पोती होने की खुशियाँ मनाती है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पोता चाहिए जो इस वंश को आगे बढ़ाएगा। तब संजना की मौसी सास संजना की सास से कहती, दीदी जैसा आज आप सोच रही हैं ना, वही सोच यदि हमारी माँ की होती तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। यदि हमारी माँ भी हमें जन्म देने के पहले ही मार देती तो हम इस दुनिया में नहीं होते। जरा सोचिए दीदी, आप तो सबसे बड़ी हैं घर में, फिर भी माँ ने आपके जन्म पर खुशियाँ ही मनाई थी, अफसोस नहीं किया था। और कभी उन्होंने हमें इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि हम उनकी बेटियां हैं। उन्होंने हमें हमेशा बेटों की तरह ही प्यार दिया। फिर आज आप बेटे और बेटी में फ़र्क क्यों कर रही हैं? यदि यही सोच संजना की माँ ने रखी होती ना, तो आप कभी भी सास नहीं बन पाती, फिर दादी तो आप बन ही नहीं सकती थी। आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मैं कभी भी आपको जवाब नहीं देना चाहती। मेरी बहू ने जब 3 बेटियों को जन्म दिया था तब भी आपने कहा था कि बेटियों को इस दुनिया में मत आने दें, लेकिन तब मैंने आपसे कुछ इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज आप मुझे मजबूर कर रही हैं जवाब देने के लिए। अरे आप तो खुद एक औरत हैं जिसने किसी के घर में बेटी बनकर जन्म लिया था, और आज आप एक बेटी को ही इस दुनिया में नहीं आने देना चाहती हैं। एक औरत होकर एक औरत से इतनी नफरत! आज के टाइम में तो बेटा और बेटी एक ही समान होते हैं। मैंने अपने बेटे और बेटी को एक ही समान प्यार दिया है, एक ही समान शिक्षा दी है, तो आज मेरे दोनों ही बच्चे डॉक्टर हैं और उन दोनों ने मेरा सिर गर्व से ऊपर कर दिया है। आज मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि आप मेरी बड़ी बहन हैं। यह सुनकर संजना की सास का सिर शर्म से झुक जाता और वही अपनी छोटी बहन से माफ़ी मांगती। तब संजना की मौसी सास संजना की सास से कहती, माफ़ी मांगनी है तो संजना बहू से मांगिए, आपने उसे इतना कष्ट दिया। संजना की सास अपनी बहू से माफ़ी मांगती और कहती, आज मैं समझ गई हूँ बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। दोस्तों, यदि यह कहानी पसंद आई हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।